नमस्कार दोस्तों। आज मेरा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था आईडीजेट जो कि मुंबई में है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा और मैंने कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कैसा आज का पेपर था। ये इंटरफेस में देख के सबसे पहले मैं चौंक गया, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस करके गए थे एडिक्विटी वाला, जिसमें सेव एंड नेक्स्ट वगैरह जो भी था वो ऊपर रहता था, और जब मैं वहाँ पे देखा तो सेव एंड नेक्स्ट नीचे था और मार्क एंड रिव्यू ये शायद नीचे में था, मतलब सब कुछ नीचे था। इससे सबसे पहले चीज़ ये तो पता चल गया कि ये एडिक्विटी नहीं टीसीएस करवा रहा है। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले ये वाला चीज़ किया, फिर मैं जंप किया रीजनिंग में। सबसे पहले मैं रीजनिंग दिया। रीजनिंग में सारे क्वेश्चन करीब आसान आसान थे, तो मैंने करीब 28 या 29 अटैम्प्ट किए। उसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगा कि वो शायद गलत है, उसमें कुछ तो था जो कि इधर मतलब रीजनिंग में था, एक बढ़ रहा था, फिर 2 बढ़ रहा था, 3 बढ़ रहा था, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था, तो मैं उसको स्किप किया। और फिर मैं मैथ्स में आया। फिर मैथ्स में मेरे करीब 22, 23 या 24 इस तरह कुछ अटैम्प्ट किए, और उसमें मेरे को ठीक ठाक लगा मैथ्स का सेक्शन। पता नहीं, सभी बोल रहे हैं कि आसान है, लेकिन मेरे लिए तो उतना भी आसान नहीं था। तो फिर मैं करीब 24 के करीब अटैम्प्ट किया हूँ, और उसमें से भी मेरे प्रत्येक बार इशू ये हो रहे थे। मैं तो मॉक इडिक्विटी वाला प्रैक्टिस करके मैं प्रत्येक बार 7 नेक्स्ट के लिए ऊपर में क्लिक कर रहा हूँ, फिर नहीं हो रहा, फिर मेरे को याद आ रहा है कि नीचे है इसका, फिर मैं नीचे क्लिक कर रहा था, थोड़ा सा इसमें हो रहा था। फिर मैथ्स बनाने के बाद उसमें मैथ्स में मैं एक क्वेश्चन में शायद फंस गया, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए शायद मैं कम बने। फिर मैं आया इंग्लिश में। इंग्लिश में तो सब कुछ सही थे। मैं एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में मैं एक शायद नहीं पता, आसान ही था, बट मेरे वहाँ पे क्लिक नहीं हुए। और भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यार इतने छोटे पैसेज, और उसका मतलब 5 क्वेश्चन एक पैसेज में थे, और इतने मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो पैसेज बोलना क्या चाह रहा है। मीन्स एक विकसित भारत में था, और एक मनरेगा में था 2 पैसेज, और एक तीसरा पैसेज कोई नॉवेल से था, प्रिजुडाइस ऐसा करके था। तो उसमें क्या है ना, मेरे को पैसेज बहुत मतलब ठीक ठाक लेवल के लगे। डायरेक्ट भी न था, 2-3 शायद था डायरेक्ट। PQRS 4 के करीब होंगे, 4-5, वो भी PQRS ठीक ठाक थे। और फिर क्लोज टेस्ट एक था पूरा, और इंग्लिश में करीब। और फिर ऐसे करके मैं जैसे तैसे हुआ, मतलब कंप्लीट। मतलब पता नहीं यार, फिर वो कितने गलती होंगे इंग्लिश में, मुझे कह नहीं सकता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं जीएस में आया, तो जीएस भी सभी तो बोले ठीक, लेकिन मैं करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ा था, बट बहुत कम ऊपर ऊपर से पढ़ा था, तो मुझे नहीं ज़्यादा आ रहे थे। मैं उसमें करीब 8-9 ही आ रहे थे मुझे। उसमें से मैं करीब 12 मारा हूँ, कुछ मतलब तुक्के लगा के फिर बढ़ा दिए उसमें। और फिर कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर ने तो खेला खेल दिया यार। कंप्यूटर में मेरे को सिर्फ के सिर्फ 4 क्वेश्चन आते थे। मतलब यार ये क्या पूछ रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं। और 4 क्वेश्चन आ रहे थे, फिर मैं थोड़ा बहुत मतलब तुक्का करके उसको 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डर मुझे कंप्यूटर में लग रहा है, कंप्यूटर में क्या होगा पता नहीं भाई। तो अब देखते हैं आंसर के आने के बाद कि क्या हो।